आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध मार्च मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा पर साधा निशाना, कहा जेडीएस टूटने वाली थी इसलिए भाजपा से जुड़ गए। डीवाईएफआई ने बेंगलुरु में टीपू सुल्तान का कटआउट हटाने के पुलिस नोटिस का पालन करने से कर दिया इनकार। शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती समारोह में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल रमेश व्यास ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चौहान के कमल थामने से साफ हुआ भाजपा की असली बी टीम कौन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। जाति जनगणना देश का एक्सरे, इससे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसने उन पर और साथ ही कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्रियों एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें अपील करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने के लिए एक मार्च निकाला था, जिसमें केएस ईश्वरप्पा, जो उस समय ग्रामीण विकास और पैन थे, के इस्तीफे की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जेडीएस और भाजपा के बीच गठबंधन बनाने को मजबूर थे, क्योंकि उनके कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि जेडीएस को शून्य होने से रोकने के लिए पार्टी के संरक्षक द्वारा एक नाटक खेला गया था। मांड्या जिले के मलवल्ली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि जेडीएस को 2018 में 37 सीटें मिली थीं, लेकिन 2023 में 18 सीटें हार गईं और उसने विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीटें जीतीं। उन्होंने कहा कि इस डर से कि वे शून्य हो जाएंगे, जेडीएस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, क्योंकि कई विधायक उनकी पार्टी छोड़ने को तैयार थे। उन्हें रोकने के लिए देवेगौड़ा ने भाजपा जेडीएस गठबंधन का नाटक किया। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि देवेगौड़ा ने एक बार कहा था कि वे अपने अगले जन्म में मुसलमान के रूप में पैदा होना पसंद करेंगे, लेकिन आज उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने देवेगौड़ा से कहा कि वे अपनी पार्टी के नाम से सेकुलर शब्द हटा दें। बेंगलुरु के कोनाजे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर ने हरेकाला डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डीवाईएफआई इकाई के अध्यक्ष को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें डीवाईएफआई कन्वेंशन शेड्यूल के हिस्से के रूप में उनके कार्यालय के पास रखे गए टीपू सुल्तान के कटआउट को हटाने का निर्देश दिया गया है। डीवाईएफआई ने नोटिस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो टीपू सुल्तान का कटआउट नहीं हटाएगा। एक नोटिस में पुलिस ने कहा कि टीपू का कटआउट हरेकला में डीवाईएफआई कार्यालय के पास बिना अनुमति के रखा गया था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने कटआउट हटाने का अनुरोध किया। गन्ना विकास आयुक्त और चीनी निदेशक ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यकनाल को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा दी गई है और चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अनुमति प्राप्त किए बिना गन्ना पेराई करने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गन्ना विकास आयुक्त और चीनी निदेशक ने सिद्धश्री सौहार्द सहकारी के अध्यक्ष और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यकनाल को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। यकनाल चिंचोली के सिद्धश्री शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, इसी के चलते नोटिस जारी किया गया है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1996 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। गन्ना पेराई लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना गन्ना पेराई शुरू करने तथा गन्ने के रस एवं शुगर सिरप से इथेनॉल का उत्पादन करने के संबंध में 25 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किया गया था, परंतु बसनगौड़ा पाटिल यकनाल ने 25 जनवरी के नोटिस का कोई जवाब
समावेशी नहीं किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शिवनेरी फोर्ट में शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के समारोह में भाग लिया। बता दें कि महान मराठा योद्धा राजा का जन्म 1630 में जिले की जुन्नर तहसील के शिवनेरी में ही हुआ था। राज्यपाल रमेश व्यास ने राजभवन में शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी के अनुयायियों के बड़ी संख्या में एकत्रित होने की उम्मीद है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला के बेटे राजा रेड्डी की शादी राजस्थान के जोधपुर के उम्मैद भवन पैलेस में हुई। ये विवाह समारोह परिवार के सदस्यों और बेहद खास करीबी दोस्तों के बीच संपन्न हुई। वाई.एस. शर्मिला ने शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में वाई.एस. राजा रेड्डी और अतुलुरी प्रिया के हल्दी समारोह की तस्वीरें ट्वीट की हैं और शादी समारोह की तस्वीरें बताया जाता है कि हल्दी की रस्म पारंपरिक हिंदू तरीके से की गई और शादी ईसाई तरीके से की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता अशोक का भाजपा में शामिल होना ये बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की असली टीम और भाजपा की बी टीम कौन है। सांसद ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान मस्जिदों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है। गोवा में मडगांव शहर के पास स्थित साओजोस डी एरियल गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया है। मराठा सम्राट की आज सोमवार 19 फरवरी को 394वीं जयंती है, जिससे मनाने के लिए राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर कुछ लोगों ने गांव में शिवाजी की मूर्ति लगाई थी, जिस पर एक अन्य समूह ने आपत्ति जताई। ये विवाद देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गया, जिसके बाद शांति बनाए रखने के लिए वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने हालात की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार को साओ जोस डी एरियल गांव में शिवाजी की आदमखत प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके कारण दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस अधीक्षक सुनीता सावंत ने कहा स्थिति नियंत्रण में है और गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। भारत को धार्मिक राष्ट्र बनाने की कोशिशों पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार में बैठे लोगों पर राज्य की धार्मिक संस्थानों के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी पर परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं वो धार्मिक समारोह के दौरान पुजारी बन रहे हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी यमजान थे। उत्तरी जिले के कारीपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल के सीएम विजयन ने कहा कि भारत को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हमारी चिंताएं बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि केरल राज्य में भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई ने केंद्र पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाई गई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना देश का एक्सरे है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वराज भवन से निकलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास लक्ष्मी टाकीज चौराहे पर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना आप युवाओं का हथियार है और आपको पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी है और दूसरे नंबर पर पता लगाना है कि देश के धन पर आपकी कितनी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि इस देश में 73% जातियों के पास कितना धन है। जाति जनगणना देश का एक्सरे है, इससे सब पता लग जाएगा तथा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। समाजवादी पार्टी यानी एसपी की सांसद डिम्पल यादव ने शनिवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वोट बांटने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उछाल रही है। अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई डिम्पल ने संवाददाताओं द्वारा यूसीसी के बारे में पूछे जाने पर कहा, संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार वोट बांटने के लिए ऐसी स्थितियां बना रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर रबर की गोलियों और पैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि हमारे किसान कैसे विरोध कर रहे हैं और उन पर कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का गणित गड़बड़ा गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 15 सीटों की लिस्ट देकर कहा है कि यही अंतिम सूची होगी। अगर कांग्रेस इन 15 सीटों पर सहमत है तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का गठबंधन रहेगा। अगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटों की मांग करेगी तो वो सपा को स्वीकार नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध मार्च मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा पर साधा निशाना, कहा जेडीएस टूटने वाली थी इसलिए भाजपा से जुड़ गए। डीवाईएफआई ने बेंगलुरु में टीपू सुल्तान का कटआउट हटाने के पुलिस नोटिस का पालन करने से कर दिया इनकार। शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती समारोह में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल रमेश व्यास ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चौहान के कमल थामने से साफ हुआ भाजपा की असली बी टीम कौन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। जाति जनगणना देश का एक्सरे, इससे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।